हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम 9th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करते हैं। मोशन मोशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गति। अगर बात करें मोशन के इंट्रोडक्शन की, तो व्हीकल्स मूव ऑन रोड्स, फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग बर्ड्स। और अगर अपनी बॉडी की भी बात करें तो कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो किसमें होते हैं? मोशन के अंदर। जैसे कि पंपिंग ऑफ ब्लड हो गया, ब्रीथिंग हो गया। तो कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो समय के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर ले, चेंज कर ले, तो किस में आ जाता है? मोशन में। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with time। जब भी कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर ले, चेंज कर ले, तो किसमें आ जाएगा? वो मोशन में। और फिजिक्स की वो ब्रांच जो हमें मोशन के बारे में बताती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of motion of object is called mechanics। और मैकेनिक्स फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट आपके पास आता है स्टैटिक्स, जो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने को बताती है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच deals with the study of object at rest क्या कहलाते हैं हमारे पास? स्टैटिक्स। सेकंड हमारे पास आती है काइनेमेटिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of object without going into the causes of motion। going into the causes of मोशन, जो बिना मोशन का कारण बताए मोशन के बारे में बताती है। फिजिक्स की वो ब्रांच क्या कहलाती है? काइनेमेटिक्स। और लास्ट हमारे पास आती है डायनेमिक्स। तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट by taking an account of a force which causes the motion is called dynamics। the branch of mechanics which deals with the study of motion of object by taking an
account of force which causes the motion, which causes the motion. क्लियर भाई? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और रिफरेंस ऑफ पॉइंट। तो देखते हैं इसके अंदर मोशन के अंदर हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर करके चलेंगे और रिफरेंस ऑफ पॉइंट क्या होता है हमारे पास। पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होता है विच हैव नो डायमेंशंस बट पोजेस मास। वो ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई भी डायमेंशंस ना हो, जिसकी कोई भी डायमेंशंस ना हो बट क्या उसका मास, क्या कहलाएगा वो, किस क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लाइज करता हो जिसका कोई मास ही ना हो बट जिसकी जिसके मतलब कुछ कोई डायमेंशंस ना हो बट उसका मास हो। तो एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर जो फिजिक्स के अंदर हम इसको कंसीडर करके चलेंगे तो उसमें हम क्या कंसीडर करेंगे कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायमेंशन से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो क्या है हमारे पास है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफरेंस ऑफ पॉइंट। रिफरेंस ऑफ पॉइंट, रिफरेंस ऑफ पॉइंट क्या है, एक वो फिक्स पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, क्या कहलाएगा, रिफरेंस ऑफ पॉइंट। इसको हम क्या कह सकते हैं, ओरिजिन ऑफ पॉइंट, ओरिजिन ऑफ मोशन, कि कहां से कोई मोशन स्टार्ट हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है मोशन इन डायमेंशन, मोशन इन डायमेंशन, मोशन इन डायमेंशन। तो हमारे पास कितने डायमेंशन होते हैं, 3। तो 1 डायमेंशन के अंदर when an object travel in rectilinear path, when an object move in a straight path ही बोल सकते हैं हम, moves in a rectilinear motion, rectilinear मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सीधी सरल रेखा के अंदर गमन करे तो किसमें क्या बोलेंगे, मोशन किसमें है, 1 डायमेंशन के अंदर। जैसे कि बस चलती है रोड के ऊपर, बस मूव्स ऑन रोड, किसमें आ जाएंगे हमारे पास ये 1 डायमेंशन। सेकंड हमारे पास होता है 2 डायमेंशन के अंदर कि व्हेन टू ऑफ द 3 coordinate specifying the position of object, when 2 of the 3 coordinates specifying the position of coordinate of object, जब 3 में से 2 कोऑर्डिनेट किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताइए तो हम क्या बोलेंगे, मोशन कितने डायमेंशन के अंदर है, 2 डायमेंशन के अंदर। कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई गाड़ी चल रही है, वो टू एंड फ्रो, जो आगे भी जा सकती है और वापस से अपनी रिट्रेस करके पाथ को पीछे भी जा सकती है, तो वो किस में होता है, 2 डायमेंशन के अंदर, या ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 डायमेंशन कि व्हेन थ्री ऑफ द 3 coordinate specifying
द position of object is called motion in three dimension with respect to time. With respect to time. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो ऊपर नीचे भी उड़ सकते हैं, दाएं बाएं भी और आगे पीछे भी। ठीक है, ये हम 100 डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बाकी अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांटिटीज। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है? सबसे पहले हमारे पास आती है जिसके अंदर हम किसी चीज को कमाप तोल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमारे पास आती है फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी in which all physical law can be expressed, which can be measured directly or indirectly, which can be measured directly or डायरेक्टली। ठीक है, कि वो क्वांटिटी जिसके अंदर हम किसी भी चीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, क्या कहलाती है? हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आ गया मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, एक्सेट्रा। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, उसका नाम है स्केलर क्वांटिटी। These are those quantities which have only magnitudes. These are those quantities which have only magnitudes. Is called स्केलर क्वांटिटी, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का डिजिटल वैल्यू। ठीक है, अगर बात करें एग्जांपल की तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके अंदर मास आ गया, और बताइए डिस्टेंस, स्पीड आ गया, एक्सेट्रा। सेकंड हमारे पास आती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके अंदर क्या जाएगा? ये वो क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन भी मिलेगी और मैग्नीट्यूड भी मिलेगा हमारे पास। दीज आर दोज क्वांटिटी which have both magnitude and direction, जिसके अंदर दोनों मिलेंगे आपके पास, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और क्या जगह पास? वेलोसिटी।
करंट डेंसिटी, एक्सेट्रा। अगर आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो देखो भाई, हमारे पास ये है वेक्टर क्वांटिटी और ये है स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास क्या वर्ड आएगा हिंदी के अंदर? वे। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी को छोड़ के, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, उसको छोड़ के जो बच जाएंगी जिसके अंदर वे आएगा वो सारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वो कौन कौन सी? तो सबसे पहले आएंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक दाब, द्रव्यमान। ठीक है, इनको अगर हम छोड़ दें, ये एक दो और भी हो सकती है जिनको हम छोड़ दें, जिसके अंदर वे आ रहा है फिर भी कैसी है? ये स्केलर क्वांटिटी। दाब को अगर दाव पढ़े तो इसमें वे आएगा, तो किसमें आ जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। इसमें वे आ रहा है तो किसमें? ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो एक छोटी ये ट्रिक थी आपके पास, इसके द्वारा आप याद रख सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड और जिसके अंदर डायरेक्शन मिले वो किसमें आएगी? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें ओनली क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, वो क्या आएगा? हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन। इसके बारे में कुछ जो आपका इंट्रोडक्शन था काफी हो गया। तो देखो भाई, अगर हम स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास दो निकल के आती है। या तो ऑब्जेक्ट हमारे पास किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा, या फिर किस में रहेगा? मोशन में। हम कब बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? कि जब, देखो भाई, रेस्ट के लिए सबसे पहले व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो क्या बोलेंगे? किसमें है वो? रेस्ट में। सपोज कीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट था, टाइम t1 के अंदर है ये हमारे पास यहाँ पे, और जब भी हम इसको टाइम कुछ हुआ, t2 टाइम हुआ, जब भी देखे तो हमारे पास ये कहाँ पे था? यहीं पे था। यानी कि जब समय कुछ चेंज हो गया, समय तो चेंज हो गया बट इसने अपनी उस समय के दौरान अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो क्या बोलेंगे? किसमें है ये? हमारे पास रेस्ट में है। अगर बात करें मोशन की, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा, तो किस में आ जाएगा? वो मोशन में। देखो भाई, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ये टाइम t1 के अंदर पोजीशन a के ऊपर था। जैसे ही हमारे पास टाइम t2 हुआ तो किस पे आ गया? पोजीशन b पे। तो जब टाइम चेंज हो रहा है तो इसने अपनी पोजीशन को भी क्या कर लिया? चेंज कर लिया, तो क्या बोलेंगे? किसमें है ये? मोशन के अंदर। क्लियर? और इसमें क्या था? इसने समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया था। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो वो कुछ ना कुछ समय लेगा और कुछ ना कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो इनके बीच की जो गैप दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्लियर? अगर बात करते हैं अगर मोशन के टाइप की, अगर बात करते हैं इसकी टाइप की, तो हमारे पास टाइप्स का हम दो तरह से तरीके से देखेंगे भाई। एक तो इसका हो जाएगा हमारे पास स्लो मोशन, और एक हो जाएगा हमारे पास फास्ट। स्लो में क्या कहेंगे कि कोई मोशन स्लो कब है? वैसे तो दोनों कैसे रिलेटिव टर्म है, स्लो और फास्ट। देखो कैसे कि कोई भी मोशन स्लो कब कहेंगे? कि वो जब टाइम को तो क्या ले? ज्यादा ले, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करे?
कम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट समय तो क्या ले ज्यादा और डिस्टेंस क्या करे ट्रेवल कम करे तो क्या बोलेंगे वो कैसा मोशन है स्लो फास्ट मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट समय तो क्या ले कम और डिस्टेंस को क्या करे ट्रेवल करे ज्यादा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कम समय में ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा तो क्या बोलेंगे कैसे है वो कैसा मोशन है फास्ट मोशन है। एक्चुअली दोनों के दोनों जैसे कि स्लो और फास्ट दोनों कैसी है रिलेटेड टर्म है कैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के नहीं बता सकते कि ये स्लो है या फास्ट है। तो उसके लिए हम कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो मिलने चाहिए। अब सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक खरगोश है और एक कछुआ है। तो इसमें स्पीड तेज किसकी है खरगोश की है। बट अगर हम उसी खरगोश के साथ अगर चीता को ले लें तो उसके साथ जो स्लो स्पीड है किसकी हो जाएगी खरगोश की। तो दोनों के दोनों कैसी टर्म है ये दोनों रिलेटिव टर्म है। दोनों किसी न किसी के साथ हम कंपैरिजन करके ही बता सकते हैं कि कौन सी स्लो है और कौन सी फास्ट है। क्लियर। अगर नॉर्मली आपसे देखा जाए तो यही है कि अगर कोई कम टाइम के अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा तो वो फास्ट मोशन है और टाइम ज्यादा ले रहा है और डिस्टेंस कम ट्रेवल करा तो हमारे पास कैसा आ जाएगा स्लो मोशन। दूसरी टाइप से इसमें अगर बात करें मोशन की तो सबसे पहले हमारे पास जो मोशन आता है रेक्टिलिनियर आता है। रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलेंगे कि वो मोशन जो एक सीधी सरल रेखा के अंदर जाए। जो कोई मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करे तो क्या कहेंगे वो मोशन किसके अंदर है कौन सा मोशन है रेक्टिलिनियर। सेकंड हमारे पास होता है सर्कुलर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर अपना मोशन को ट्रेवल करे तो इसमें तो क्या एक सीधी स्ट्रेट पाथ में इसमें सर्कुलर पाथ। ठीक है तो कैसा आ जाए हमारे पास सर्कुलर। सेकंड हमारे पास होता है वाइब्रेटरी वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है ना ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है भाई वाइब्रेटरी कि अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाता है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि हमारे पास पेंडुलम में होता है जो हमारे पास इस पेंडुलम के अंदर जो मोशन होता है या स्विंग वाला जो झूला होता है उसके अंदर जो मोशन होता है किसमें होता है वो ऑक्सीलेटरी मोशन। क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास का डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस क्या होती है हमने पढ़ा कि जब भी कोई मोशन होता है किसी चीज के अंदर तो वो ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को क्या करता है चेंज करता है। जब भी वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो उसके बीच का जो गैप रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दूसरा हम इसको ये भी बोल सकते हैं द टोटल एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए गिवन टाइम ऑफ इंटरवल। द टोटल actual distance the total actual path the total actual path between initial and final the total actual path between initial and final point within the given time interval।
ठीक है, द टोटल एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विद इन द गिवन टाइम ऑफ इंटरवल, कि गिवन टाइम इंटरवल के अंदर जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल की गई है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अगर बात करते हैं इसके ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर, डिनोट स्मॉल एम से। दूसरी, इसके अगर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो क्वांटिटी कैसी है हमारे पास, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर हमें किसी भी डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चला कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे किस डायरेक्शन होके मूव कर रहा है। क्लियर। सपोज कीजिए आपके पास ये है पॉइंट ए और ये इसने चलना स्टार्ट किया और कहां पे पहुंच गया, ये पॉइंट बी के ऊपर। हम क्या बोलेंगे, ये किसमें है, ये जो ट्रेवल की गई जो एक्चुअल पाथ है इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी तक का जो बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, इसने जिस तरीके से गया है यहां तक, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस। क्लियर है। तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी, मीटर। ऐसा इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर, क्योंकि इसके अंदर हमें किसी भी इसके जो पार्ट ट्रेवल कर रहा है उसकी डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा, तो ये क्या बोलेंगे, किसमें है, ये हमारे पास डिस्टेंस होगी। दूसरा हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास, देखते हैं अभी। देखो भाई, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसके बराबर होता है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर। अगर इसकी बात करें ऐसा यूनिट की, इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, मीटर, डिनोट बाय स्मॉल एम से। अगर इसकी बात करते क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। क्योंकि इसके अंदर हमें डायरेक्शन दी मिलेगी कि किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब सपोज कीजिए आपके पास ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना स्टार्ट किया और इस बी पॉइंट पे आ गया, तो ये तो इसके द्वारा एक्चुअल पाथ में ट्रेवल किया गया था, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और ये जो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमारे पास ये है इसको हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट। ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है इनके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो देखते हैं भाई इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। देखो अब सपोज कीजिए आपके पास पॉइंट ए है और ये यहां से ऑब्जेक्ट ने किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया और पहुंच गया पॉइंट बी पे। तो इस दौरान अब सपोज कीजिए इस पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे गया, तो इस दौरान इसने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, यहाँ पे सपोज कीजिए हमने मान लिया यहाँ पे 100 मीटर चलाएंगे, कितने मीटर, 100 मीटर। तो इस केस में इसका डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस कितनी आ गई, 100 मीटर। अगर इसी केस में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी इस केस में, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ इसमें यही तो है,
जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है, इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट पाथ तो इसमें है नहीं, तो इसलिए इस केस में हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी कितनी आ जाएगी, 100 मीटर। अब जब दूसरा लें, इस पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है और वो बी पॉइंट पे आ जाता है, ये हम सपोज करते हैं 3 मीटर है और ये हमारे पास 4 मीटर है, तो इस केस में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 + 4 बराबर 7 मीटर। अगर हम निकाले डिस्प्लेसमेंट इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, तो अगर इनका शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला, तो कौन सी ट्रायंगल बन गई हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, तो कितनी आ जाएगी ये, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 4, 4 का कितना 16, √25 कितना आ गया 5, क्लियर। तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई, 5। तो देखो भाई, इस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ रही थी, बराबर आ रही थी। अगर बात करते हैं इस वाले केस में, तो इस वाले केस में डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी आ रही है। तो ओवरऑल हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट से बड़ी भी हो सकती है, परंतु कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सर्कुलर पाथ की, सर्कुलर पाथ के अंदर देखो भाई, ये हमारे पास कौन सा पाथ है, सर्कुलर पाथ, ये इसका सेंटर। अगर हम बात करें सर्कमफ्रेंस की, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। अगर डिस्टेंस की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और वापस इसी पे आ जाता है, तो कितना होगा हमारे पास यहाँ से, जो इसमें डिस्टेंस होगी, तो यहाँ से चल के इस जगह एक्चुअल पाथ भी इसका यही होगा ना, तो यही तो होता है ना, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो यहाँ इस केस में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इस केस में हमारे पास 2πr, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमारे पास ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 14 मीटर, और एक ऑब्जेक्ट यहां से चलता है और बी पॉइंट पे आ जाता है यहां से, और ये बी पॉइंट इसके सपोज किसी इसके हाफ में लाइज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, 2πr। चला कितनी इसकी हाफ चला, तो क्या कर देंगे, हाफ से इसको डिवाइड, पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितनी इसकी 14, काट दो कितने पे 7 पे, कितना आ जाएगा 154 मीटर, क्लियर। अगर बात करें इसी केस में डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो इस पाथ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो यही तो होगा ना, तो ये कितनी है 14 और ये भी कितनी है 14, तो कितना आ जाएगा 14 + 14 कितना आ जाएगा 28 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारे पास, देखो भाई डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है वो हमारे पास कैसे हो सकती है, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट जो डिस्टेंस होगी हमारे पास वो ऑलवेज क्या रहेगी,
पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो किस किस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कि जब कोई ऑब्जेक्ट ने चलना ही स्टार्ट नहीं किया, अगर सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पे था तो उसने चलना ही स्टार्ट नहीं किया, वो सिर्फ इस वापस से टाइम बीत पर किस पे पॉइंट ए पे ही है, तो क्या बोलेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट किसमें है, जीरो। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में रहेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, जीरो। तो पहला केस के जब क्या ऑब्जेक्ट हमारे पास किसमें है, रेस्ट में है। सेकंड केस, जब कोई ऑब्जेक्ट ने चलना इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया, वो पॉइंट बी पे पहुंच गया और वापस से फिर किसी इसी पाथ से वो किस पे आ जाए, अपनी मीन पोजीशन यानी कि पॉइंट ए पे आ जाए, तो किसकी डिस्टेंस तो हो गया उसको कुछ ना कुछ भाई, जैसे सपोज कीजिए 5 था तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, तो 5, और वापस ए पे आ गया तो 5 + 5 कितना, 10। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। अभी पॉइंट ए से चलाकर वापस पॉइंट ए पे ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो मतलब सेकंड हमारे पास ये आ गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वापस आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। थर्ड केस क्या है कि हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो, अगर वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर लौट के आता है। अगर सब बात करें हम सर्कुलर पाथ की, तो सपोज कीजिए पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था, कोई एथलेटिक है ठीक है ना, तो उसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, तो उसकी जब रेस है वो कंप्लीट कब होगी, जब वापस से दौड़ के इसी पॉइंट पे आ जाएगा हमारे पास। तो इसने चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से और वापस से दौड़ के किस पे आ गया, पॉइंट ए पे आ गया, तो इस केस के अंदर हमारे पास इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो थर्ड क्या हमारे पास आ गया सर्कुलर पाथ के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो भाई, सपोज कीजिए आपके पास ये पॉइंट ए है और यहां से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया और ये आ गया हमारे पास पॉइंट बी पे, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था अगर वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव। बट इसके अब सपोज कीजिए यहाँ पॉइंट ए था और इस ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया ऐसे, फिर ऐसे गया ऐसे, और इस पॉइंट बी पे आ गया, तो जिधर चलना स्टार्ट किया तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो जब भी कोई उस ऑब्जेक्ट मूव कर अपनी अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या बोलेंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, वो नेगेटिव। क्लियर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हो, सिमिलरिटीज। डिस्टेंस और इधर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला तो क्या आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, और इधर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। क्लियर। डिस्टेंस द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, और इधर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। सेकंड, इसकी क्वांटिटी, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हमारे पास, स्केलर, और ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। थर्ड में ऐसा यूनिट या मीटर, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर। ये क्या देता है हमारे पास, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पाथ। कंप्लीट अबाउट पाथ। इट डजंट गिव अबाउट पाथ।
ये और क्या था हमारे पास, जो डिस्टेंस होगी ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। नेक्स्ट, जो हमारे पास डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। और इधर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर। तो ये कुछ इन दोनों के बीच के इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटीज थी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।